धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्र संगठन एआईएसए के प्रदर्शन से हंगामे की स्थिति बन गई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने छात्र हित से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, जिससे कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह समेत कई अधिकारी भवन के बाहर ही रुक गए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एलएलएम की पढ़ाई शुरू करने, 77 करोड़ रुपए के फंड का उपयोग कर लैब और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने और सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की मांग दोहराई। कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों की कई मांगों पर पहले से काम कर रहा है और आवश्यक प्रक्रियाएं जारी हैं। वहीं एआईएसए के प्रदेश सचिव रितेश मिश्रा ने चेतावनी दी कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन और तालाबंदी जारी रहेगी। इससे विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित रहा। हमारे विश्वविद्यालय के विशेषकर जो हमारा सबसे पुराना लॉ कॉलेज धनबाद है, उसे हमारे मतलब बहुत ही जो है अच्छे विद्यार्थी हैं और इनकी बहुत सारी मांगे काफी दिनों से जो है कि जिसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और चूंकि कार्रवाई में प्रोसेस पूरा करने में थोड़ा सा जो है विलम्ब होता है, तो शायद हमारे बच्चों को लगा होगा कि नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप पहले भी आप लोग कवर किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रक्रिया है उसको हम लोग प्रोसेस करके किए थे। फिर उसी तरह से पानी का, सफाई का, तो सब पर हम लोग लगे हुए हैं। उसी तरह से इनकी दो और प्रमुख मांगे थी। एक तो एलएलएम, ठीक है, ये धनबाद एजुकेशनल हब है और सबसे पुराना धनबाद एलएलबी कॉलेज है। किन्हीं कारणवश किसी के मस्तिष्क पटल पर एलएलएम की बात नहीं आई होगी, तो इन लोगों के द्वारा बहुत पहले भी किया गया था और अनुरोध किया गया था लिखित में। तो उससे संबंधित जो एक प्रोसेस होता है कि हम लोग करने के पहले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को लेटर भेजें। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के हम लोग को लेटर भेज दिया। वहां से लेटर का जवाब आ गया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कमेटी बनाकर उसका निरीक्षण करावे और निरीक्षण कराने के बाद प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए स्वीकृति हेतु भेजे। तो वो आ गया है, करीब 2 दिन पहले आया है। उसके बाद छुट्टी हो गया। 1-2 दिन में उस प्रक्रिया का भी हम लोग पालन करेंगे। एक इन लोगों का मांग जो यहाँ के कई बार सांसद रह चुके हैं, माननीय स्वर्गीय A.K. राय साहब के नाम पर लाइब्रेरी का है, तो उस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने जो है स्वीकार कर लिया है और उस पर जो है जो प्रक्रिया होती है उसको इनका मांग 2 जुलाई 2026 को आया था, तो उस समय से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इसको करने में टाइम लगता है। तो वो आज और भी उसमें स्पीड आ गया है और वो करके हुए हम लोग जो है स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजेंगे, स्वीकृत हो जाएगा। तो यही हमारा कहना है। और साहब आपको बताए तो शायद वो अच्छा से बता नहीं पाए, तो हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं कि 2 बार 3 बार हम लोग अपना मांग रख चुके हैं और 2 बार 3 बार मांग रखने के बाद ये लोग उसमें केवल लापरवाही किए हैं, काम नहीं किए हैं। हमारी कोई गलत मांगे तो नहीं है, ना एलएलएम की पढ़ाई मांगना गलत है, न 77 करोड़ के फंड को बचाने के लिए लैब लेबोरेटरी के लिए बात करना गलत है, न केंद्रीय लाइब्रेरी का मांग करना गलत है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये तानाशाह, ये हुक्मरान, ये लोग ये जिल्लेलाई बन के बैठे हुए हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम कायर हैं, हम बुज़दिल हैं, हम एहसान फरामोश हैं, छात्रों का पैसा खाते हैं और छात्रों के लिए काम नहीं करेंगे। वीसी साहब आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम तरह की जनता को आपके माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं, खुद को सुथर बताना चाहते हैं, लेकिन ये है नहीं। मसला ये है कि दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को 2 बार लेटर देना पड़ा और 2 दिन के बाद जबरदस्त घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ
अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।